सजा नहीं है, तुम्हारा मुस्तकबिल है। और फरजाद ने तुम्हारे बारे में जो बातें की हैं वो तो भाई आपकी कॉल आ रही है। ओ वाह, उम्मीद की कॉल। ऐसा क्या चल रहा है आप दोनों के दरमियान? मेरी साइड से तो कुछ नहीं चल रहा, लेकिन अगर आप ये कॉल रिसीव करने दें तो पता चल जाएगा आपकी दोस्त के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। हाँ हाँ करें, रिसीव करें, बल्कि उससे सुलह भी करिए। हेलो, जल्दी कहें, जो भी कहना। 10 मिनट है आपके पास, पे मेरा बेड टाइम है। मिल गया सुकून? हाँ, आ गया करार। मेरी नींदें हराम करके खुद आप सोने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, मुझे तो समझ में नहीं आता, लोगों की जिंदगी हराम करके आपको नींद आ कैसे जाती है? क्या? मेरी बात सुने, आप अपने काम से काम नहीं रख सकती? और अगर यही बात मैं आपसे कहूँ, ये जो आए दिन आप मेरी जिंदगी में हलचल मचाकर चले जाते हैं, उससे आपको क्या नफलों का सवाब मिलता है? देखें, आई नो मेरी वजह से आपको डांट पड़ी है। आई एम सॉरी। हैप्पी? हाँ, डांट के लिए सॉरी। और वो जो आपकी वजह से मुझे वलीद के पल्ले बांधा जा रहा है, उसका क्या? आपकी वजह से मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो रही है ना। देखिए उम्मीद, मुझे सिर्फ सच बोलने और सच सुनने की आदत है, इसलिए झूठी सच्ची कहानियां सुना के मुझे बेवकूफ मत बनाए। बाय। ये देखा तुमने, मैं सॉरी कर रहा हूं और आगे से मुझे फिर एक नई कहानी सुना रही है। भाई आप जो भी बोले, मैं अभी भी आपको ये कहूंगी कि उम्मीद ऐसी लड़की नहीं है। तुम और उम्मीद ना मुझे पागल कर दोगे। उसका तो नहीं पता, लेकिन जितना आप उसके बारे में सोचते हैं ना, अगर उसे पता चल गया ना तो वो जरूर पागल हो जाएगी। मैं झूठी? कहां से लगती हूँ मैं झूठी? एक तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, ऊपर से मैं ही झूठी हो गई हूँ। उम्मीद, तुम फरजाद को इतना सीरियसली क्यों लेती हो? छोड़ो उसे, वो तो है ही ऐसा। क्यों छोड़ू? उसने मुझे इस मुसीबत में डाला ना, तो वही निकालेगा। वो कुछ नहीं करेगा। ये लातों के भूत ना बातों से नहीं मानते हैं। अब क्या करोगी तुम? अब तो हमेशा के लिए जंग बंदी होगी या फिर जंग अजीम। कल उसके ऑफिस जाऊंगी और ऑफिस में जाकर उससे बात करूंगी। अरे उठो उठो उठो, मैं कह रही हूँ ना, उठो 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 यहाँ से। क्या हुआ? दफ्तर मिला क्या? एड्रेस वही था क्या? चाची, वहां तो दफ्तर को नामो निशान ही नहीं था। दफ्तर कहाँ से मिलता? क्या मतलब हमारे सारे पैसे डूब गए। क्या हो गया आपको अम्मी? मेरा तो दिल डूब रहा है। चाची, आप कितनी अच्छी हैं, मेरी टेंशन को अपनी टेंशन समझती हैं। बस किसी तरह से उस नामाकूल से भी मेरी जान छुड़वा दें। उम्मीद, वलीद का दिल टूट जाएगा। अरे भाड़ में गया उसका बेकार दिल। या मेरे ख्वाब टूट रहे हैं, आपको उसके दिल की पड़ी है। मेरे बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा है। मुझे तो सिर्फ पैसों की फिक्र है। पैसे। शादी का एक दिन मुअय्यन है, रात भर नींद क्यों नहीं आती? अल्लाह का शुक्र है मेरे ये वाले मसले तो नहीं है कम से कम। अरे अपने मसलों को शेयर किया करो, उनका भी हल निकाल देंगे। मेरे जो भी मसले हैं ना, उम्मीद रिलेटेड नहीं है। मैंने उम्मीद की तो बात ही नहीं की, तो उम्मीद बीच में कहां से आ गई? मुझे वैसे ही उस पर गुस्सा आ रहा था। फरजाद, उस बेचारी को तुमने खामखा इतनी बातें सुना दी फोन पर, वो हर्ट हुई होगी। मोहतरमा ने सबसे पहले आपका फोन लगा दिया। नहीं यार, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ, मुझे मिमी ने बताया। खैर, मैंने तुम्हें कई बार कहा है उस लड़की से जरा दूर रहो, तुम्हारा करियर तबाह कर देगी।
लफ्जों में जहर कहां से लाते हो? क्या सांप फ्राई करके खाते हो? It's not funny. It is. It is fun. सुबह मुझे ऑफिस में मिलो, चीजें फाइनल करनी है। आ जाऊंगा मैं भी बोर होने ऑफिस। हया उठो तो सही। क्या वक्त हो गया है? अब वक्त आ गया है कि उसके 4-4 हाथ हो जाए। 4 हाथ? 2 तुम्हारे 2 मेरे। उम्मीद सोचना ही मत, मैं नहीं जा रही तुम्हारे साथ कहीं, सॉरी। बात सुनो, जब से तुम्हारी शादी कैंसिल हुई तुम्हारे नखरे आसमान को नहीं छू रहे। नखरे नहीं, गुजारिश कर रही हूँ। अगर मैं कहीं गई ना अभी तो पाशा साहब तुम्हें तो रुखसत करेंगे, मुझे भी रुखसत कर देंगे किसी अरे गहरे के साथ। इसलिए अगर मुझे खुशकिस्मती से इस घर में चंद दिन मिल गए हैं तो इज्जत और सुकून से गुजारने दो। अच्छा ठीक है, मत आओ, मगर ये तो बता दो कि पिछले दरवाजे की चाबी कहाँ है? शराफत से ना मेन गेट से जाओ। और पाशा साहब से तुम इजाजत लोगी? वो तो ऑफिस चले गए होंगे ना। और चची? अम्मी को मैं संभाल लूंगी, तुम बस जल्दी घर आ जाना। ओके। वैसे फरजाद के पास जाकर तुम्हारा वापस आने का दिल तो नहीं करेगा? शट अप। दिल की बातें दिल में नहीं रखनी चाहिए, मौका मिले तो बोल देना, टाइम चला जाएगा वरना। अरे उम्मीद बाजी, कोई नहीं उम्मीद बाजी, बैठ जाए आराम से जाके। क्या 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 मतलब है? मुझे पता है आपको डांट पड़ी है ना रात को। तुम्हें कैसे पता है? तुम तो जल्दी चले गए थे, मुझे पता है। जल्दी नहीं गया था, भेजा गया था। और वैसे भी पाशा साहब ने मुझे उस पूरे हंगामे के बाद भेजा था। हाँ तो तुम्हें मुझसे पूछ कर जाना चाहिए था। उम्मीद बाजी देखे, आप और पाशा साहब ना आराम से बैठ के तय कर लें आपने ड्राइवर रखना है या नहीं। यहाँ मुझे कॉल करके बुलाती हैं और वहाँ वो मेरी शक्ल देख के मुझे वापस भेज देते हैं। करूँ भी तो क्या करूँ? तुम चुपचाप करके फिलहाल गाड़ी में बैठो और गाड़ी चलाओ। बहुत बातें आ गई तुम्हें करनी। अच्छा बाजी, 25,000 रुपए तो देना। क्यों? गाड़ी की मेंटेनेंस करानी है, सर्विस करानी है, ऐसा चमका दूंगा ना चकाचक। नई गाड़ी में कौन सी मेंटेनेंस होती है? मेरी बाजी, नई गाड़ी की मेंटेनेंस कराती रहेंगी तभी वो नई रहेगी, जल्दी पुरानी नहीं होगी, पता है मुझे। अच्छा अभी फिलहाल गाड़ी में बैठो, देती हूँ। चलो जी, आज का दिन ही बुरा है। ज़हे नसीब, मुझे मालूम था मैं आपसे राब्ता नहीं रखूंगा तो आप खुद ब खुद राब्ता बहाल कर लें। खुश फहमी आप। बस यही समझ लीजिए, हम तो तीरे निगाह के घायल हुए बैठे हैं। देखो मैं आखिरी दफा वार्न करी, अपनी घिसी पिटी शायद ना मेरे सामने मत सुनाना आज के बाद, वरना बिला हो जाए मुश्किल में पड़ जाओगे। हम तो मुश्किलों के आदी हैं। वो कहते हैं ना, मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई, और जूते इतने पड़े कि तबीयत हरी हो गई। अरे आपने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। मैं सर भी तोड़ सकती हूँ। तो गालिबन आज आप तोड़ फोड़ की मूड से आई हैं। हाँ बिल्कुल। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारे दोस्त किधर है? वैसे मेरा मशवरा ये है कि आप मेरे खड़ूस दोस्त से आज ना मिलें, आपके लिए उतना ही अच्छा है। मुझे अच्छा लगना भी नहीं है, बल्कि किस्सा तमाम करना है। इन दैट केस मुझे पता है तुम्हारा वो खड़ूस फरजाद बॉस ना अंदर है। कहाँ छुपे बैठे हो फरजाद? बाहर आओ। मैम अभी आप मुझे नहीं कर सकती। मैम अभी आप मुझे नहीं कर सकती। आप सब मीटिंग में मना किया। प्लीज अपनी बात सुन। मीटिंग गई बाहर में, मुझसे बाहर बुलाओ प्लीज। अब बात सुन। मेरे बॉस आ गए। क्या हो रहा है? बॉस मैं इनको कब से समझा रही हूँ कि आप बिजी हैं, लेकिन ये सुन ही नहीं रही मेरी बात। मैं आज आपसे बात करके ही जाऊंगी। सुमीत, मेरे पास टाइम नहीं है। तो आपको क्या लगता है मेरे पास फालतू टाइम है? मेरी तरफ से ना बाहर जाना दो, तो जहाँ जाना चाहते हैं ना जाए। और वैसे भी चुगलखोरी करने वाला इंसान ना जन्नत में नहीं जाता है। सुमीत, ये मेरा ऑफिस है। जानती हूँ, तभी आई हूँ आपसे बात करने के लिए। बताएं क्या चाहती हैं? सॉरी करें मुझे अभी इसी वक्त।
हेलो जी, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में। प्लीज जी जी, मैं मेरी बात सुन के जाए प्लीज प्लीज मैम, प्लीज मैम। क्या है खुद को, किस बात की अकड़ है इसमें? मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, और अगर आ गई थी तो उसका मुंह तो तोड़ना चाहिए था। इतनी बेइज्जती की है इसने मेरी। उसको दबाने आई थी, खुद दब के जा रही हूँ। ऊपर क्यों जा रही हो? अल्लाह पूछे तुझे। चल चल के सांस चढ़ गई है। जहर आदमी। हुई दबिया बस, गुस्सा नहीं करते। पता नहीं खुद को समझता क्या है, चुड़ैल कहीं का। मैं पता नहीं क्यों लड़ने आ जाती हूँ उससे। मेरी लड़ाई के भी काबिल नहीं है ये। मेरी थोड़ी देर चुप रहे ना तो मैं तो उससे तो पढ़ने थे। औरत नहीं बल्कि ये तो चुड़ैल है, चुड़ैल। पता है मुझे तुम नकली हो, पर डरती वरती नहीं हूँ मैं तुमसे। वो कैसे? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो ऊपर नहीं थे। I can't deal with this anymore. I'm done. सीढ़ी से चला जाता हूँ। और मेरे से डर, आप यहीं पे खड़े रहे, मैं जा रही हूँ बल्कि सीढ़ियों से। कुछ शौक नहीं आपके साथ यहाँ लिफ्ट में जाने का? छोड़। बल्कि मैं क्यों जाऊँ? आप, मैं सीढ़ियों से उतर के थक गई हूँ, आप जाएं। ग्रेट, आपकी वजह से लिफ्ट भी बंद हो गई है। नाइस। बहुत ही बड़े झूठे हैं आप। लिफ्ट तो आपकी उस दिन भी खराब हो गई थी, अच्छी तरह से जानती हूँ। बहाना चाहिए बस मेरे साथ वक्त गुजारने का। कोई लिफ्ट खराब नहीं हुई है। ये तो वाकई अटक गई है, ये तो खुल नहीं रहा है। जी, आपकी वजह से। कि क्या मतलब है मेरी वजह से? दुनिया में जितनी भी तबाही होती है क्या मेरी वजह से होती है? आपके ऑफिस की लिफ्ट ही खराब है, नामच पे लगा रहे हैं। जी, मैं भी यही कहने की कोशिश कर रहा था और कुछ गलत नहीं कह रहा था। गलत? मुझे तो आप पूरे के पूरे गलत लगते हैं। आपको अंदाजा भी है आपकी वजह से मेरी कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग डिले हो रही है और मैं यहाँ आपके साथ फंसा हूँ। मीटिंग 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 मीटिंग, हर दफा मीटिंग मीटिंग मीटिंग। कौन सी मीटिंग है जो खत्म नहीं होती आपकी? और कह रहे कुछ, खुलवाएं इसको। क्या करूँ? लिफ्ट का दरवाजा तोड़ दूँ? इतने तुर्रम खान नहीं, आप जानती हो दरवाजा नहीं तोड़ सकते। आपका ऑफिस से किसी को कॉल मिला है, वो बोले दरवाजा खोले, फंस गए हम यहाँ पे। मेरे ऑफिस की लिफ्ट में नेटवर्क नहीं आता। क्या मतलब है नेटवर्क नहीं आता है? मतलब हम यहीं फंसे रहेंगे? मेरा तो इस लिफ्ट में दम घुट जाएगा। ये तो इतने सारे प्लान है, मैं मरना नहीं चाहती और आपके साथ तो बिल्कुल भी मरना नहीं चाहती। आप बेफिक्र रहें, मरना तो दूर की बात है, मैं आपके साथ जिंदा भी नहीं रहना चाहता। कभी कभी ना कबूलियत का भी वक्त होता है। ऐसा ना हो कि हम दोनों दम घुटने की वजह से इसी लिफ्ट में मर जाए। फिर आपकी ना एक ही मीटिंग होगी, वो भी आखिरी ऊपर अल्लाह ताला के साथ, फाइनल मीटिंग। खुदा का खौफ करिए, कैसी बातें कर रही हैं आप? आप खुदा का खौफ कर। आपको पता है भाई साहब, आपकी वजह से ना मेरी शादी कर रहे हैं। शादी कर रहे हैं? हाँ, ठीक ही कर रहे हैं। उनकी जगह मैं भी होता तो मैं भी ऐसा ही करता। देखिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि मेरी जिंदगी में तार को लटकाने की जरूरत नहीं है। नेटवर्क आ रहा है, आ गया। हेलो काशिफ साहब, आवाज आ रही है? हेलो जी, आवाज आ रही है? मैं यहाँ लिफ्ट में फंसा हूँ, मुझे निकालें यहाँ से। काशिफ साहब, मैं यहाँ लिफ्ट में फंसा हूँ, बल्कि अजाब में फंसा हूँ, यहाँ से निकालें मुझे। हेलो, आप भी खड़े खड़े थक गए हैं, इसलिए बैठ जाएं। ज़्यादा हीरोगिरी दिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं इम्प्रेस होने वाली नहीं हूँ। बैठ जाएं।
बार बार घड़ी को देखकर प्रिटेंड तो यूं कर रहा है जैसे अल्लाह जी ने इसकी सूरज चांद सितारे सारे सबको दिखा दिखा कर लगाकर वक्त पर चलाने की ड्यूटी लगा रखी हो। इतना तो मैं जानती हूँ इसे काम वाम कुछ नहीं है, सिर्फ दूसरों को रूप जमाने का शौक है। यकीनन इसके खाली दिमाग में मेरे खिलाफ फिर कोई नेगेटिव ख्याल ही आया होगा। देखने में तो अच्छा खासा मुहज्जिब इंसान लगता है, मगर पता नहीं इसमें ये रोबोटिक सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल हो गया। फीलिंग एंड इमोशनल लेस मशीन। वैसे देखने में इतनी बुरी भी नहीं है, बल्कि अच्छी खासी खूबसूरत है, हालांकि जब तक चुप रहे तो। मैं ही अहमक हूँ जिससे बात करने आ गई, इससे तो इसके घर में कोई बात नहीं करता। खैर अब मेरे मामले में अपनी टांग, गर्दन और जुबान अड़ाने से पहले ना कम से कम 10 बार सोचेगा। फसाद की जड़ का सिर्फ नाम सुना था, मगर इससे मिलकर देखने की ख्वाहिश भी पूरी हो गई है। वैसे 10 हिटलर मरे होंगे ना तो ये पैदा होगा। बातें लबों पे है आके जो ठहरी हुई, कहना जो चाहूं बोल न पाऊं लफ्जों में लिपटी हुई जो कहानी मेरी। पानी नहीं चाहिए। हाँ पी लीजिए, पानी है, आग थोड़ी। उस आतिश पिशा को तो पानी से भी आग निकालने में महारत हासिल है। क्यों अंगारों से अपना दिल जला रही हैं आप? बात सुने, अगर वो अंगारा है ना तो मैं भी चिंगारी हूँ। सुलग गई ना तो जल के भस्म कर दूंगी सब कुछ। वैसे आज इस शोला फिशाने की कोई खास वजह? पाशा साहब शादी कर रहे हैं मेरी, वो भी जलादी फितने की वजह से। ओह, तो फिर क्या ख्याल, रिश्ता भेजो? उफ़ो, कितनी बार बताया शादी नहीं करनी है, बिजनेस करना है। हाँ तो बिजनेस भी डिस्कस कर ले, कहीं बैठ के बात कर लेते। ऐसे आज मुझे सच में आपकी हेल्प चाहिए। उम्मीद मैं दिलो जान से हाजिर हूँ आपकी मदद करने के लिए। आप थोड़ी देर के लिए अपने दिल को साइड पर नहीं रख सकते? चलिए, रख दिया हमने अपना दिल साइड पर। बताइए क्या काम करना चाहती हैं और कितने पैसे हैं आपके पास? है कोई 50-60 लाख रुपए। क्या 50 लाख बस? बाकी के पैसों का क्या किया आपने? पता नहीं कैसे खर्च हो गए। कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं कहीं चलकर बैठते हैं, कोई ना कोई आइडिया तो आ ही जाएगा। साथ में 2 प्याली चाय भी पी लेंगे। चाय? आज का दिन मेरा बहुत बुरा गुजरा और दिल बहुत बेकरार हो रहा है। सुबह से सिर्फ 2 कप कॉफी के पिए मैं और शदीद तलब हो रही है। आपने चाय पीना छोड़ दी? हाँ, वो क्या है ना कि है, छोड़े इस बात को। बाय द वे, आप इतने भी नामाकूल नहीं है। तो यानी मेरे बारे में सोचा जा सकता है। बाय द वे, आपका अगला प्रोजेक्ट कौन सा आ रहा है? अगला प्रोजेक्ट भी मेरा फाइनलाइज होने ही वाला था जिस दिन मेरी माजिद साहब से मुलाकात हुई। अगर आप उस दिन सोफे से यूं नमूदार ना होते। बात सुने, खबरदार जो अपनी किसी नाकामी, सुस्ती और कायली का रीजन मुझे ठहराया। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, मैं मॉर्निंग शो होस्ट कर रहा हूँ और साथ में गेम शो भी। फिर से गेम शो? वही जिसमें पैसे मिलते हैं? लेकिन इस बार ये शो कराची में हो रहा है। वाओ, कूल। लेकिन हर बार चांस नहीं लगता ना। यही तो मैं भी कह रहा हूँ। खैर चलो। ओ हाँ, चाय।